दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर पे आज इतना बड़ा संविधान देखने को बहुत कम मिलता है, क्योंकि बाबा साहब ने इतने बड़े देश का जो संविधान बनाया था शायद इससे तो ऊंचा ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये संविधान जो है इसी संविधान से पूरा भारत चलता है और सारे कानून कायदे कानून जो होते हैं वो इसी संविधान की वजह से चलते हैं। और आप देख सकते हैं कि मुझसे भी ऊंचा ये भारत का संविधान जो है और इसी संविधान की वजह से ही हमारा भारत चलता है। और इसी संविधान का अगर हम पालन करें तो शायद किसानों को न्याय भी मिल जाएगा और ये भारत भी बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने संविधान बनाया, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहता हूँ। संविधान निर्माता जो थे वो तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, पर इस बोर्ड को बनाने वाले यानी कि इस प्रतिमा को बनाने वाले ये 4 लोग हैं जिन्होंने ये संविधान जो है वो टिकैत जी को देने का एक फंड बनाया है। तो क्या उद्देश्य है संविधान को? देखिए है कि हर समस्या का मुकम्मल समाधान हूँ मैं, भारत का संविधान हूँ। और इस संविधान को बनाते समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान ऐसा संविधान है कि अगर इस संविधान को चलाने वाले अच्छे लोग होंगे तो ये संविधान बहुत अच्छा है, इससे उत्तम संविधान कोई नहीं हो सकता। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा अगर इसके चलाने वाले गलत लोग हैं तो हो सकता है कि संविधान को वो गलत भी साबित करें। और आज वही वक्त है कि इस संविधान को चलाने वाली सरकारें बहुत निकम्मी नालायक हैं। संघीय सरकार इस संविधान का पालन नहीं कर रही है। ये 3 कानून जो उन्होंने बनाए हैं इस संविधान के दायरे में नहीं बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बनाए हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से बना के और सदनों में बिना पास किए बिना इसको उठाए और किसानों पर थोपा है। बिल्कुल थोपा गया है और ये कानून के अंतर्गत भी नहीं आता। और जब कानून भी यही कहता है यानी कि हमारे भारत का संविधान भी यही कहता है कि जो देश हित में हो, जो समाज हित में हो, जो लोकतंत्र के हित में हो, हक में हो, उसी पे ही काम करना चाहिए। क्या लग रहा है कि संविधान की स्टैम्प ये बढ़ाई जा रही है और ये गवर्नमेंट जो है उसको मान नहीं रही है? थोड़ा सा आगे आ जाए। किसान आंदोलन को देख के तो यही लगता है जी कि वर्तमान की जो सरकार है वो संविधान को नेस्तो नाबूद करने के चक्कर में लगी जी। जहाँ का किसान राष्ट्रवादी, मानवतावादी और देश हित में अपनी जान तक गंवाने के लिए तैयार है, यही की सरकार उनको आगे न बढ़ पाने के कारण वो जमीन में खेती करना चाहता है और वो जमीन में कीले उगाने का काम करती है जी। तो जो सरकार आम नागरिक के लिए कीले उगाने का काम करती है वो संविधान की कैसे रक्षा हो सकती है जी। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बिल्कुल अभी जो शशि भाई ने कहा, इसमें जो लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हर समस्या का मैं मुकम्मल समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। अगर वाकई में अगर इस संविधान का हर प्रत्येक नागरिक मूल अर्थ को समझ ले, मूल अर्थ है इसकी भावना। ये जो भारत का संविधान है किसी भी प्रकार की भावनाओं को भड़काने का, उसे क्रोधने का काम नहीं करता है जी, भावनाओं का सम्मान करता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रस्तावना में कहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर शुक्ल सप्तमी संवत्सर 2006 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर कानून के माध्यम से, समता, स्वतंत्रता, बंधुता के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र है उसकी कल्पना करना चाह रहे थे। और ऐसी कल्पना करना चाह रहे थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो इस राष्ट्र का जो नागरिक है, जो आम नागरिक है, वो आगे चलकर इस संविधान के साथ इतनी हीनता रखेगा, इतनी क्रूरता बरतेगा। आज वर्तमान में जो इसकी इतनी क्रूरता, इतनी निंदनीय जो कार्य हो रहे हैं, यही कारण है कि आज का शिक्षक, आज का स्टूडेंट, आज का बच्चा, आज की महिला, आज का जवान, आज का किसान, मैं नहीं कह रहा, आज किसी भी पेपर में आज उठा लो, निरंतर मर रहा है, पतन हो रहा है। आज अगर वाकई में स्मार्ट सिटी और बहुत बढ़िया सरकार, हमने मजबूत सरकार देने का काम किया,
तो क्या कारण है कि सरकार की जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे की तरफ लगातार जा रही है? बिल्कुल, अर्थव्यवस्था जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। आप एडवोकेट भी हैं पेशे से और संविधान को पढ़ते ही है, सारे कानून जानते हैं, सारे धाराएं जानते हैं। अगर देश हित में सरकार नहीं चल रही है तो कानून यानी कि हमारे भारत का संविधान क्या उस सरकार को हटा नहीं सकता? बिल्कुल हटा सकता है। ये जो सारी जो सुप्रीम पावर है भारतीय संविधान में जो दी है वो सुप्रीम कोर्ट को दी है, और सुप्रीम कोर्ट आज देख करके भी अंधा हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को सब दिखाई दे रहा है, जहां पर हम खड़े हैं दिल्ली के अंदर वही सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा है कि किसानों ने जब ट्रैक्टर रैली निकाली, ट्रैक्टर रैली को अनुमति दी गई सरकार के द्वारा, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक दिखावा था। वो दिखावा इसलिए था उस दिन रैली को अनुमति दी गई, जब आपने उस दिन रैली को अनुमति दी और रैली को अनुमति देने के बाद आपने बार बार उसको बीच बीच में बैरिकेडिंग लगा करके डाइवर्ट किया, रोकने का प्रयास किया, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने देखा। सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख रही है और सुप्रीम कोर्ट ये भी देख रही है कि आज यहाँ सड़कों पर जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो चीन का बॉर्डर है, उसके हालात, उसके जैसे हालात आज किसानों के साथ बनाए जा रहे हैं। आज किसानों को जो सरकार है वो एक प्रकार से पाकिस्तानियों की तरह व्यवहार कर रही है, चीन की तरह व्यवहार कर रही है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर भारतीय संविधान को वो मानने वाले होते, भारतीय संविधान के तहत काम करने वाली सरकार होती, तो जो चीन के बॉर्डर पे, जो चीन अंदर तक भारत के अंदर घुस चुका है और वो गांव के गांव उसने कब्जे में कर लिए हैं, अगर ताकत दिखानी होती, कानून दिखाना होता तो सरकार को वहां दिखाना चाहिए। और ये आज इतना भयंकर माहौल इस देश के अंदर कि सड़कों पे कील ठोकी जा रही है, सड़कों पे तार लगाए जा रहे हैं, जो बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, ऐसे तार लगाए जा रहे हैं, दुश्मन की तरह व्यवहार किया जा रहा है। ये क्या ऐसा क्या अन्याय कर दिया कि तुमको सरकार में बिठाया, इन किसानों ने वोट दी और किसानों ने वोट देने के बाद आपने आज उनके साथ ही आपने इस तरह का दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। आप ये देखिए कि जो भारत का संविधान है वो सभी जाति धर्मों को एक रूपता, एक समानता प्रदान करता है, समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 भारत संविधान का वो ये कहता है कि सबको स्वतंत्रता की बोलने का अपना अधिकार है, और जो अनुच्छेद 22 है, 20 है, ये सारे ये कहते हैं कि सभी धर्मों को अपना सब मानने का अधिकार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो भारत की सरकार है आज एक जो संघीय सरकार है, और जो संघीय सरकार है वो अपना एक ऐसा वर्चस्व लागू करना चाहती है जो ये दिखाई देता है कि जिस दिन से सरकार बैठी है उसने ना जनता के हित में कोई कानून बनाया, ना उसने कोई विद्यार्थियों के हित में बनाया, ना उसने स्वास्थ्य के हित में बनाया। जिस दिन से बैठी कभी राम मंदिर का मुद्दा उठाया, कभी जो एनआरसी का मुद्दा उठाया कि इनको यहाँ से भगाइए, कभी दलितों के खिलाफ कानून बनाती है, कभी मुस्लिमों के खिलाफ कानून बनाती है, और आज देखिए किसानों के खिलाफ कानून बनाया। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जाति धर्म में मत बटिए, संप्रदाय में मत बटिए। आज किसान सड़कों पे, वो किसान सड़कों पे जिसका बच्चा बॉर्डर पे शहीद होता है और वो तिरंगे में लिपट के आता है। आज सबको एक होने की जरूरत है, जाति धर्म से ऊपर उठने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज आप अपने देश को नहीं बचा सके तो कभी जीवन में नहीं बचा पाओगे। क्योंकि आपको सरकार गुलाम बनाना चाहती है, अडानी और अंबानी का गुलाम बनाना चाहती है, इस देश में पूंजीवाद लागू करना चाहती है, पूंजीवाद की व्यवस्था ऐसी लागू करना चाहती है कि कल को अगर इस देश का किसान मजदूर अडानी और अंबानी और इन पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा तो ये उस पर अपना वर्चस्व चलाएंगे, अपनी सरकार चलाएंगे, मन माफिक उनके अनुसार रेट तय करेंगे। तो इस संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। और भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो भी शशि भाई ने कहा कि इसमें बाबा साहब ने जो कहा था कि इसको अगर मानने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा नहीं होगा। तो आज मानने वाले लोग अच्छे नहीं है, मानने वाले लोग अच्छे नहीं है। और जब मानने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो संविधान में जो सारे कायदे कानून बने हुए हैं वो सबके लिए अलग अलग हैं या एक ही है? और अगर एक ही है तो क्या ये प्रावधान नहीं है कानून में कि अगर कोई अपनी तानाशाही चलाए तो उसे हम हटा सकते हैं? यानी कि भारत की जनसंख्या, देखिए आपने जो सवाल जो आपका महत्वपूर्ण सवाल वो ये है कि क्या अगर कोई तानाशाही चलाए तो क्या हम उसको हटा सकते हैं? बिल्कुल, ये राष्ट्रपति और चाहे तो वो सरकार को विरोध कर सकता है, ये पावर राष्ट्रपति के पास भारतीय संविधान में सुरक्षित है। अब रहा सवाल इस बात का कि क्या ऐसा संभव है? जो आपका सवाल है कि क्या
चुनी हुई सरकार को, अगर चुनी हुई सरकार तानाशाही करे तो क्या उसको हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल ये हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान में इस तरीके का प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति राजा होता है और उसके नीचे जितने भी चाहे प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे अन्य विभिन्न विभाग हैं उनके मंत्री हैं, वो सब उसके नीचे काम करते हैं। और अक्सर आपने सुना होगा राष्ट्रपति का जब भी भाषण होता है तो राष्ट्रपति कहते हैं कि मेरी सरकार ने की, वो अपनी सरकार की उपलब्धि जो है गिनाते हैं। तो ये स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के अधीन जो है भारत की सरकार आती है। भारत की सरकार को वो तलब कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास में अनेकों उदाहरण है। अगर हम पूर्व में चले जाएं तो 1999 के आसपास, 1999 के आसपास, जब के.आर. नारायण साहब राष्ट्रपति हुआ करते थे और जब भारतीय संविधान में संशोधन की बात आई थी तो अटल की सरकार थी, अटल की सरकार ने प्रस्ताव भेजा था तो उन्होंने इनकार कर दिया था, नहीं मैं अपनी सरकार को ये काम नहीं करने दूंगा। उससे पहले वीवी गिरी जो राष्ट्रपति थे उनके समय वो जो कानून था वो देश हित में नहीं था, इसलिए हुआ। तो अगर राष्ट्रपति देश जैसे ये कानून आया, सिविल का जो कानून है, अगर राष्ट्रपति चाहता तो ये कानून नहीं आता। लेकिन अभी बात क्या है कि राष्ट्रपति खुद जो है वो सरकार की गोद में बैठे हैं और राष्ट्रपति महोदय जो उनको खुद लग रहा है कि मैं जो है वो बीजेपी की सरकार ने मुझे चुना है तो इसलिए मैं क्या नाम है बीजेपी के सारे पर वो काम कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल भारतीय संविधान में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को लिखा है कि अगर देश की सरकार तानाशाह हो जाए, देश की सरकार जो निरंकुश हो जाए, तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति है, जो देश का प्रथम नागरिक है, वो चाहे तो सरकार को तलब कर सकता है, सरकार को के साथ में मतलब उनको बुलाकर के बात हटाकर राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। वही पावर है उसको, राष्ट्रपति को पावर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि राष्ट्रपति की बात आ रही है और राष्ट्रपति जी की इनसे बात करेंगे हम। राष्ट्रपति की तो बात आ गई कि राष्ट्रपति चाहे क्योंकि वो देश का प्रथम नागरिक होता है, पर राष्ट्रपति जी क्या चाहेंगे? पहले तो मैं ये सब विचारधारा का खेल होता है। राष्ट्रपति क्यों चाहेंगे? राष्ट्रपति आरएसएस से निकल करके आ करके जिन लोगों ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया वो इनके हितों की बात करेंगे, न किसी किसान की बात करेंगे, न किसी आम जनता या किसी मजदूर की बात करेंगे। वो वही बात करेंगे जो बीजेपी के लोग चाहते हैं। जो भी कोई लेटर बना के दे दिया, वो तो एक माहौल लगाने का काम कर रहे हैं। क्या किसी पार्टी के लिए हम कोई पद लेते हैं या देश के लिए पद, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, पार्षद हो, चाहे कोई भी हो, क्या वो देश के लिए काम करने के लिए पद लेते हैं या इलेक्शन करते हैं या किसी विशेष पार्टी को प्रॉफिट दिलाने के लिए? देखो आज का जो दौर चल रहा है, आज का दौर जो इन लोगों का है, आम जनता की नहीं कहूँगा, इनका तो यह है कि अपने हित के लिए पद लेते हैं, किसी देश के लिए नहीं लेते कि मेरा कितना फायदा हो रहा है, इसलिए ये काम करते हैं। मगर जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वो देश के लिए लड़े, देश के लिए उन्होंने सहानुभूति के साथ में अपनी जान को गंवाया। उन्होंने कभी भी ऐसा काम नहीं करा। ये लोग कैसे हैं कि भाई मुझे राष्ट्रपति बना दिया तो मैं जब राष्ट्रपति बन गया तो मैं अपने अनुसार काम नहीं करूंगा। जो लोग बना रहे हैं, जिस पार्टी के लोग बना रहे हैं, वो उस पार्टी के अनुसार काम करते हैं। ये यहाँ की ज्यादा से ज्यादा विडंबना हो चुकी है। जब से शासन आया बीजेपी का 2014 से, जब से इस तरह की प्रतिक्रिया चल रही है। अब देखो, इनको अगर डर भय होता तो ये अब तक मतलब कम से कम 60 दिन से छोड़ो 70 दिन हो गए हैं। 70 दिन में भी इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि किसान सड़क पे पड़ा है, पूरी सर्दी गुजार दी, उसके बाद इनकी छाती पर कील ठोकी जा रही है। आपके सामने पूरे पर एक बहुत बड़ी मतलब खाई ठोकी इन लोगों ने और उसके बाद हजारों लाखों की संख्या में कील ठोक दी है। तो ये कहीं रोड के ऊपर कील नहीं ठोकी है, किसान की छाती पर कील ठोकने का काम कर रहे हैं। जैसे पता नहीं किसान को क्या अपराध कर रहे हैं। भाई कोई इसका हर नागरिक का एक अधिकार है कि जो कोई चीज देना चाहे वो ऐसे थोड़ी किसी से ले ले, उसकी इच्छा है कि वो ले ना ले। किसान तो चाहता है कि मुझे ये चाहिए ही नहीं। इस तरह की समस्या क्यों खड़ा कर रहा है ये सरकार? भाई सरकार का मतलब क्या है? इसको कोई चीज दे रहा है तो पहले उससे पूछा जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल, दे रहा है तो पूछा जाए। वकील साहब, एक क्वेश्चन था, इतनी सारी कीलें ठोक रखी है, इतनी सारी बैरिकेडिंग कर रखी है, तार लगा रखे हैं और कॉन्क्रीट की एक दीवार भी खड़ी करती है, कितनी देर की है ये सारी रुकावटें किसानों के लिए? देखिए, रुकावटें तो ये तब नहीं कर पाएंगे जब इन्होंने उस दिन
रात को जो हुआ पूरे देश ने देखा, और पूरे देश ने जब ये देखा कि किसानों को नेस्तनाबूद ये करना चाहते थे, जो यहाँ पर हमारे किसान सरदार भाई हैं उनको वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर लाठीचार्ज करना चाहते थे। तो आपने देखा सिंधु बॉर्डर हो चाहे टिहरी बॉर्डर हो, इन्होंने इतनी वहाँ पे मतलब निर्कुशता की हदें पार कर दी हैं। इतना अत्याचार ये लोग कर रहे हैं पुलिस के द्वारा, पुलिस इतना अत्याचार कर रही है, तो ये जब नहीं दबा पाए, ये कीले कितनी भी लगा लें, कितने भी तार लगा दें, मैं कहता हूँ ये वो किसान है जो सूखे खेत से उसको खोद करके नीचे कई फुट की गहराई से खोद करके पानी निकाल देता है, ये वो किसान है। और जो आज ये किसान यहाँ पर है, किसान वो है कि जो ताकत के साथ यहाँ अड़ा रहेगा। और ये तीनों कानून मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तीनों कानून किसान यहाँ से वापस करा के जाएंगे, और तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लें, कितना ही भी दबाव बना लें, कितना ही भी ये पुलिस से अत्याचार करा लें, लेकिन किसान यहाँ से बिना कानून कराए वापस कराए जाने वाले किसान यहाँ से बिल्कुल नहीं, जैसे भी आह्वान करवाने के लिए। शशि एक मिनट, अभी आपने कील की बात करी, मैं कील की बात करना चाहूँगा कि सर कह रहे हैं कि रोडों पे कीले लगा रखी है, ये तो कुछ जमीनों की कीले हैं, क्या कीलों से कुछ रोक पाएंगे ये लोग? भैया जूता उतार के पैर दिखा रहा हूँ, जैसी ये कीले है ना, ऐसी तो वो जब हमारे यहाँ अड़हर कटती है, गन्ने कटते हैं और उसकी वो हो जाती है चौंचदार बन के, ऐसी नुकीली गरसे से काटते हैं ना, हमारे यहाँ उखाड़ते नहीं, लेकिन अब काटते हैं, तो वो जब एड़ी पड़ती है ना, तो एड़ी इतनी मजबूत है कि वो जो हमारे यहाँ खो बोलते हैं, उनको खुंटी बोलते हैं, वो टूट जाती है, एड़ी में पार नहीं होती। तो ये क्या है, अब इनके लिए ये लोहे की है, तो हमारे पास रोलर है, हमारे पास और बहुत सारे हैं, इनका वो नहीं है काम, लेकिन हमारे पास रोलर है क्या है, लेकिन हम ये चाहते ही नहीं कि हमारी नौबत रोलर आने की हो। हम नहीं चाहते कि ये पैर हम कीलों पे रखें, उन कीलों को मोड़े। हम ये चाहते हैं अमन चैन शांति वाले आदमी हैं, और हम चाहते क्योंकि जिन लोगों से इन्होंने ये काम करवाया है वो भी हमारे छोटे और बड़े भाई हैं। हमारे बाप के अगर 2 बेटे हैं तो एक फौज में होता है, एक पुलिस में होता है, तो एक खेती में होता है, तो वो भी हमारे भाई हैं। हम नहीं चाहते कि हम अपने भाई से, छोटे से या बड़े से तू मैं करें, या वो हमें तू कराएं। ये तो उन लोगों को समझना चाहिए जो सत्ता में बैठे हैं कि भाई कभी भी भाई भाइयों को आमना सामना नहीं कराना चाहिए। अगर भाई हम एक हो गए, हमारे बाप ने हमें ये कह दिया कि बेटा तू नौकरी छोड़ के आ जा, और तू भी अपना खेत से ट्यूबवेल बंद करके आ जा पानी खोल के, और हम दोनों सामने आ गए, तो ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? इन्हें जैसे ये कीलें लग रही है ना, एक ठोकर में ये कीलें, तो क्या इनके जो ये कुर्सियां जहाँ बैठे, इनकी शक्लें भी पहचान जाएंगे, भूल जाएंगे कि ये अमित है या ये मोदी है, ये अमित शाह है या ये मोदी है, लोग पहचानना भूल जाएंगे। अब इन लोगों का गुबार देखा कहाँ इन्होंने? जब जनता फैसला करती है ना, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, और जिस दिन जनता ने फैसला किया उस दिन सुप्रीम कोर्ट, फलाने कोर्ट, ढिमके कोर्ट सारे रखे जाएंगे। मैं उनको भी चेताना चाहता हूँ, ये संविधान ने सभी को बराबर 19, 20, 21 भाई साहब ने, वकील साहब ने बताया, ये आर्टिकल इस संविधान के हमें यह हक देते हैं कि हम किसी भी चीज का विरोध कर सकते हैं कहीं भी, उसके लिए विरोध करने के लिए हमें शासन प्रशासन पानी जगह सब कुछ दे सकती है, ये हमें अधिकार भारतीय संविधान देता है। जी बिल्कुल। देखिए जब टिकैत साहब जिंदा थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह होते थे, तो टिकैत साहब अपने दोनों बेटों के साथ, जो आज महेंद्र जी और नरेश जी, इनके साथ लखनऊ गए थे, तो राजनाथ ने ये कह दिया था कि भाई इन लोगों को आने दो और कोई रोकेगा नहीं, सभी लोग आएंगे, खाना खाएंगे। 2013 की वीडियो, और वहाँ सब गए, राजनाथ सिंह ने खाना खिलाया, बात की। लेकिन आज वही राजनाथ सिंह, आज क्या हो गया राजनाथ सिंह को? क्या उन्होंने भी, देखिए ये मैं मानता हूँ राजनाथ सिंह ने भी खाकी चड्डी पहन रखी है, वो भी RSS के हैं। आज जैसे ही वो वहाँ हैं तो आज उनकी नीयत बदल गई। क्या आज वो किसान नहीं है जो उस दिन वो कह रहे थे कि भाई किसानों को आने को मैं चर्चा करना चाहता हूँ? और मोदी ये कह रहे हैं कि एक कॉल की जरूरत है, मैं चंद मिनट में आ जाऊंगा। कॉल करेगा कौन? कौन करेगा कॉल? देश के मुखिया मीडिया दिखा रही है, सारा भारत उनको ये सूचना नहीं मिल पा रही है। देखिए सूचना सब कुछ है उन्हें, मैं यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा हूँ इसकी सूचना भी वहाँ है। उनकी LIU, उनकी जितनी भी CBI सब कुछ यहाँ है, लोग उनके हैं। हम ये नहीं कह रहे उनसे भी आप क्यों हो, भाई वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, उनका अपना कर्म है, हमारा अपना कर्म है। लेकिन वो सूचना दे के जा रहे हैं, ये उनका कर्म है कि वो देख के हमारी अनदेखी ना करें। बिल्कुल, क्योंकि जो इस देश को बनाता है वो मिट्टी में 1 मिनट मिला सकता है, लेकिन एक कहावत है कि जो जिसको बनाता है वो बाप होता है, बाप कभी भी बनाए हुए यानी बेटे का बुरा नहीं चाहता। इस देश के किसान ने अपनी खेत से मट्टी उठा के और ईंट बना के, मजदूर ने उसको भट्टे पे तपा के, मजदूर तपा आग में ईंट बनाई
कई मजदूर ने दोपहरी भर महिलाएं लगी, गारा बना, ईंट बनी, जब ये बिल्डिंग बने जिनमें रह रहे हैं, तो हम इन बिल्डिंगों का नुकसान बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं है कि ईंट तोड़ सकते, ना एक कहीं तार या कुछ कर सकते। हम तो जिस दिन से बैठे अगर चाहते तो इतने आदमी यहाँ आए हैं कि ये पुल की एक ईंट दिखाई नहीं देती, लेकिन हमने एक चीज नहीं छेड़ी किसी भी किसान ने, क्योंकि हम लोगों ने इसे बनाया है तो हम इस देश का भला ही चाहेंगे, बुरा कभी नहीं। बिल्कुल, संविधान में भी यही लिखा हुआ है कि इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम इस संविधान को अगर सही तरीके से, सही रूप से अगर माने तो इस भारत को, जैसे कहा करते थे कि सोने की चिड़िया है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सोने की चिड़िया तो छोड़ो, शायद ये डायमंड की चिड़िया बन जाएगी, हीरे की चिड़िया बन जाएगी, कोहिनूर की चिड़िया बन जाएगी ये भारत, अगर इस संविधान के अनुसार अगर हम सही मायने में चले तो। और एक बात और बताता हूँ, कई सारे गाने भी आए हैं और एक गाना एक बहुत अच्छा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, भारतवासी हैं हम, तो जब भारत के ही लोग हैं तो आपस में क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं? बॉर्डर पे मारने के लिए तो हमारे में शायद दम इतना नहीं आ पा रहा है। बैरिकेडिंग, ये लोग ये बता रहे हैं कि बैरिकेडिंग जो लगाई गई है वो चाइना और पाकिस्तान की वजह से यहाँ पर बैरिकेडिंग की है। क्या ये चाइना के लोग हैं? क्या ये खालिस्तानी लोग हैं? क्या ये पाकिस्तानी लोग हैं? ये सिर्फ भारत के लोग हैं। और अगर आप भारत के लोगों को ही नहीं समझा सकते, भारत के लोगों से प्यार नहीं कर सकते, तो आप इसको सोने की चिड़िया कैसे बनाएंगे? जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, सहयोगी निशा जी के साथ गाजीपुर।